कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आज का बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव व्लॉग है जिसमें मैं आप लोगों के साथ फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ, मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक है, तो आज ना सबसे पहले मैंने नाश्ता बच्चों को बना दिया और उसके बाद हेल्पर मेरी सारा काम शाम करके ना चली गई थी। तो मैंने सोचा कि चलें कुछ ना डीप क्लीनिंग कर ली जाए किचन की, तो जिसमें मेरी अबीहा ने बहुत हेल्प की है। ठीक है, अच्छा जी, जितने भी बड़े बड़े कंटेनर्स में छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी वो अबीहा ने छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दी थी। और अब आप ये जो सारा खलारा देख रहे हैं ना मेरी शेल्फ पे, ये खलारा नहीं है, ये सारी मेरी अहम चीज़ें हैं। बहरहाल ये आपको होता है ना कि कभी कभी तो आपका कुछ करने को दिल नहीं करता और कभी कभी आप सब कुछ कर जाते हैं। मेरे साथ तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ऐसे होता है। ठीक है, और जी जैसे जैसे मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी ना, साथ साथ जी मैं अपनी हांडी रोटी भी कर रही थी। हांडी बस ये जो आप कुकिंग करते हो ना, जो अपना लंच रेडी करते हो, वो लेट नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ लेट हो जाए। ठीक है, वैसे भी ना मैंने बच्चों को ना शुरू से एक ऐसी आदत डाली है कि टाइम पे मेरे बच्चे खाना खाते हैं। ये नहीं कि जब मर्जी उठे तो खाना मांग लेते हैं, इस तरह मेरे बच्चे नहीं करते हैं। एक टाइम रखा हुआ है जिस टाइम पे हम सब मिलके खाना खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये हो रही थी तो फिर ना मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप ना ये बाकी सारे काम करें, ये जो है ना थोड़ी सी डस्टिंग ये मैं इसकी कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, अबीहा को ना मेरे साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है और मुझे भी ना अपने बच्चों को अपने साथ लगा के काम करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो आज आपको बल्कि अपनी स्टोरी सुनाती हूँ अपनी। ठीक है, बस ऐसे बैठे बैठे कभी याद आ जाए ना तो आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ बातें शेयर कर देती हूँ। तो जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे बाबा आउट ऑफ पाकिस्तान रहते थे। तो मेरी मम्मा ने ना हमें छोटे बड़े कामों में अपने साथ लगाना, हमें बताना, उस चीज़ की नॉलेज देनी। और अगर कभी कहीं जाना तो हमें कभी भी हमारी मम्मा ऐसे अकेले नहीं छोड़ के गई थी। इट मीन्स कि मेरी मम्मा जॉइंट फैमिली में रहती थी, तब भी मेरी मम्मा कभी भी हमें ना किसी के पास भी छोड़ के नहीं जाया करती थी। अभी तक हमें याद है। तो अभी भी हम मम्मा से पूछते हैं ना कि मम्मा देख लें, आप हमें कभी छोड़ के नहीं घर में गई थी अकेली और आप हमें साथ साथ लेके जाया करती थी। हमने कभी बुक्स लेनी है, कभी हमने कपड़े लेने हैं, कुछ भी लेना है, मम्मा हमेशा हमारे साथ होती थी, बल्कि हमें अपने साथ हमेशा रखती थी कि कभी भी अपने से अलग हमें कभी भी नहीं किया। तो यहाँ पे ना मैंने भी अपनी बच्चियों में वही चीज़ डाली है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये होता है कि मैं आने अगर कहीं जाना है तो मैं सिर्फ अपनी बच्चियों को ना नानों के घर छोड़ के जाती हूँ और कहीं भी नहीं छोड़ के जाती। तो मेरी कोशिश भी यही होती है। ठीक है, तो ना मैं कहती हूँ आज तक ना मेरे अंदर वही चीज़ है, मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ अपने हस्बैंड के बगैर। तो मुझे ये चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं और वही चीज़ें जब मैं अपनी बेटी के अंदर देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरी मम्मा कहती हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ नाम की नहीं होती बेटा, इससे आपकी तरबियत होती है और पूरी ज़िंदगी इस तरबियत के ऊपर आपने गुजारनी होती है। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। ठीक है, अच्छा जी, जैसे जैसे मैं किचन की ऑर्गेनाइजेशन करी थी अच्छे तरीके से ना, तो साथ साथ जी मैंने कीमिया को अच्छे से भून लिया। जैसे मैंने भून लिया ना तो फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा आप ना हमें सैंडविच बना दें। मैंने फटाफट जी बच्चों की बात मानी, क्योंकि जब बच्चे आपके साथ हेल्प करते हैं और वो चाहते हैं कि उनको ना कुछ अच्छे अल्फाजों में कोई प्यार के दो बोल बोले जाएं। ठीक है, फिर मैं ना बच्चों को अप्रिशिएट इस तरीके से करती हूँ, बड़ा प्यार देती हूँ, बड़ी दुआएं देती हूँ इन्हें ना, तो ये बड़े ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर बच्चे को हर किसी को ना मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो बच्चों को अपने साथ साथ ना मोटिवेट लाजमी किया करें। ठीक है, तो यहाँ पे जी जो पीछे जो मेरी बैकबोन है ना, ये जो किचन में जो होती है वो मेरी बेटी होती है। हर चीज़ मुझे फटाफट प्रोवाइड कर रही होती है, हर चीज़ कर रही होती है, कैमरा सेट कर रही होती है। तो मैं कहती हूँ कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा बिल्कुल भी कोई काम करने को दिल नहीं करता। और जब से ये छुट्टियाँ हुई हैं तो काम तो बहुत ज़्यादा होता है। बहरहाल मेरा काम करने को दिल नहीं करता था। बहरहाल जैसे बच्चे शेल्फ काउंटर के ऊपर सारी चीज़ें लगा देती हैं, फिर मैं कहती चलो बना देती हूँ, इस तरह कर देती हूँ। इस बार तो ना मेरी छुट्टियाँ सारी लेज़ी में गुजरी हैं, लेज़ी लेज़ी लेज़ी। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक्टिव ही हैं, क्योंकि वो अपना प्रॉपर पढ़ रहे होते हैं और मेरे साथ काम करवा रहे होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैंने अबिया और इशाल के लिए सैंडविच बना लिया था और ये मेरा लंच टाइम ही था, इन्होंने रोटी नहीं बनवाई थी तो मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा जी, जैसे कभी भी आप सैंडविच बनाते हैं ना तो आपने कभी देखा होगा कि जब भी हम
टोस्टर में ये सैंडविचेस बनाते हैं तो वो बाद में ना ड्राई हो जाते हैं। इनको ना थोड़ा सा सॉफ्ट रखने के लिए ना आपने इसके ऊपर या तो बटर लगा देना है, और मैं स्पेशली इसके ऊपर देसी घी लगा देती हूँ। देसी घी से क्या होता है कि ये अंदर से ना ड्राई नहीं होते, ऊपर से सॉरी ये सॉफ्ट रहते हैं और खाने में बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और ना बड़े मज़ेदार लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी दोनों की मैंने प्लेट्स रेडी कर दी थी, क्योंकि मेरी बच्चियों को ना डिफरेंट प्लेट्स में ना लंच डिनर करना बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ा इंजॉय करके अपना मील खाती हैं। ठीक है, और जब भी आप किसी भी सैंडविच मेकर को यूज़ करते हो ना तो काइंडली उसको अच्छे से ही गरम गरम कोई ना, जैसे थोड़ा गरम रह जाता है उस वक्त ना उसको फ़ौरन से ही साफ़ कर दें, वरना जब वो ठंडा होता है तो उसके ऊपर चीज़ लगी लगी ठंडी रह जाती है ना, तो फिर वो साफ़ बड़ी मुश्किल से होती है। और है तो ये ना वैसे नॉन स्टिक को फिर आप कोई रगड़ तो सकते नहीं हो, तो इसलिए गरम गरम को ही साफ़ कर लिया करें। साथ जी मैंने इनको ऑरेंज ड्रिंक बना दी थी, और साथ जो कल मैंने जो नान खटाई बनाई थी, सॉरी कल नहीं कुछ दिन पहले, ठीक है, वो मैंने इनको दी थी। ये एक एक ही खाती हैं, मीठा ज़्यादा नहीं खाती हैं। ठीक है, क्योंकि ना इनको लंच के बाद खजूर या गुड़ खाने की आदत है। तो उसके बाद जी सैंडविचेस थे और ये ड्रिंक थी, ऑरेंज जूस था और नान खटाई थी। इन्होंने बड़े मज़े से इंजॉय की और बड़ी खुश हो गई। जैसे ही मैंने इनको लंच बना के दे दिया था तो साथ ही फटाफट ना आज हस्बैंड ने जाना था अयान को भी लंच देने के लिए, क्योंकि आज अयान अपना लंच नहीं लेकर गया था, क्योंकि सुबह मुझे लेट हो गई थी तो इसलिए। और वैसे भी ना आजकल बच्चों को बड़ी आदत है, आधा खाते और आधा छोड़ देते हैं। तो मेरी कोशिश है आजकल ना मैं अयान को ना मिल्क शेक दे रही हूँ सुबह, और वो मिल्क शेक खा के चला जाता है। बाद में मैं उसको अच्छा सा ज़रा लंच भेज देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैं अयान का लंच रेडी करी थी और मुझे फटाफट आवाज़ें आ रही थी, जल्दी करो देर हो रही है। तो मैं फटाफट लगी होती हूँ। और ये ऐसा काम है कि आपको भी थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होता है। बहरहाल आपको पता है जब हस्बैंड एक आवाज़ दे देना तो बस, मैं तो कहती हूँ ये तो मेरी एक जॉब बन गई है। जॉब भी मेरी, जैसे सारी उम्र से हम जॉब ही करते आ रहे हैं। इट मीन्स कि शादी के बाद से ही मैं कहती हूँ एक रियल लाइफ आपकी स्टार्ट होती है। तो बस जी मैं तो कहती हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी से पता नहीं जॉब ही करी, और जॉब पता नहीं कब मुझे सुकून मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून तो आपको अपने इन्हीं कामों में ही होता है। बच्चों के जो आप काम करते हैं ना, इन्हीं काम में सुकून होता है। बहरहाल मैं कहती हूँ कभी कभी रेस्ट हो आजकल तो ना मैं बहुत ज़्यादा ना बाहर का खाने लग गई हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं कि अभी भी तुम्हें रेस्ट नहीं है, तो पता नहीं कौन सी रेस्ट चाहिए तुम्हें बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सुकून तो आपको तब भी आता है जब आप अपने घर में ही खाना पका के खाते हो ना, असल सुकून तो वही है। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे जब जी मुझे अपना और अपने हस्बैंड का लंच रेडी करने का टाइम आया तो गैस जा चुकी थी। तो अल्लाह का शुक्र है जी फटाफट रोटी बन गई। मैं तो देसी स्टाइल में खाना खाती हूँ बड़े शौक से, जब कोई भुना हुआ खाना होता है। ठीक है, तो वो मैं ना रोटी के ऊपर रख के उसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी डाल के मैं तो भी ऐसे खाती हूँ, फुल देसी स्टाइल में। ठीक है, जैसे जी मैंने अपना लंच करने नीचे चली गई थी तो अबिया ने ये अपनी वीडियो शूट की। मुझे इतनी अच्छी चीज़ लगी ना ये अल्हम्दुलिल्लाह, और फ़ौरन से फिर कैमरा लेके नीचे आ गई। और जी यहाँ पे जी मैंने कल धोए थे कपड़े अच्छे खासे, उनको मैं सारी तह लगा रही थी, फोल्ड कर रही थी, और उसके बाद इनके जो अलमारी है मैं उनमें रख दूँगी। ठीक है, ये मेरे हस्बैंड की है और वो रोज़ ही इसको ख़राब कर देते हैं और मैं रोज़ ही इसको ठीक करती हूँ। और अब तो मैंने अबिया की ज़िम्मेदारी लगा दी है, बेटा अब आपने ये ठीक करनी है। ठीक है, आजकल ना हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं, इसलिए मैंने कोई भी यहाँ पे कोई मिनी कालीन या फिर कुछ भी नहीं बछाया हुआ, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। ठीक है जी, और अब चलते हैं जी जल्दी से बाहर। मैंने जाना था अपने बच्चों की कुछ शॉपिंग करने, क्योंकि उनके स्कूल ओपन होने वाले हैं आफ्टर 2 डेज़। ठीक है, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से इनकी सारी स्टेशनरी मैं बाय कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से ना सारी लिस्ट आ गई थी, क्या क्या चीज़ें आपके बच्चों को चाहिए, काइंडली वो भी आप लेकर भेजें। तो ये चीज़ मुझे बड़ी आसानी लगी। ठीक है, तो यहाँ पे जी बस मैं जैसे ही शॉप में गई और मैंने लिस्ट दिखा दी है उन्हें, और उन्होंने फटाफट सारी चीज़ें निकाल दी हैं। और अबिया को जी अब पेन यूज़ करना होगा, और मैं उसके लिए देख रही हूँ कि मुझे कौन सा अच्छा पेन चाहिए जिसमें मेरी बेटी के हाथ पे सेट हो जाए इंशाल्लाह ताला। अब मैं जल्दी से ना इसकी जैसे भी प्रैक्टिस करवाती हूँ 1-2 दिन में ना, ताकि ये ज़रा सेट हो जाए इस चीज़ में। जल्दी से जी हमने सब कुछ ले लिया, कुछ मैंने वेजिटेबल्स लेनी थी वो भी ले ली। वो सारे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, वरना ना बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग बन जाता है, फिर सारी ऐसे खिचड़ी सी बन जाती है। ठीक है, तो मैंने बस यही सोचा हुआ डेली रूटीन नहीं ना, जैसे एक दिन की फुल डे रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जी जैसे हमने सारी स्टेशनरी ले ली तो यहाँ पे बच्चों को अचानक वाली भूख लग गई।
ठीक है। जैसे कि होता है ना बच्चे थोड़ा सा ज़रा प्यार में आ कहते हैं मम्मा हमारे पेट में दर्द हो रही है, असल में वो पेट में दर्द नहीं होती, इन्होंने कुछ खाना होता है। ठीक है, मैं भी आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं भी काफ़ी देर बाद समझ गई थी। तो यहाँ पे जी थोड़ा सा ज़रा करीब ही ये एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम चले गए थे और जस्ट बच्चों ने यहाँ पे एंजॉय किया था, मैंने हल्का सा टेस्ट किया था बस। क्योंकि ना आजकल मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है कि मैं कोई भी फास्ट फूड खाऊँ। बस ना आजकल मेरा दिल है कि मैं ना कोई बीफ पुलाव बनाऊँ, बस बनाऊँगी अनकरीब जब मुझे टाइम मिलेगा। दिल तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, बाकी बच्चों ने खाया। ये बर्गर अच्छा था भी, एक जो हम पहले खाते हैं जहाँ से, वहाँ से हम कहते हैं भी कमाल का बर्गर था। इसको बस नॉर्मल कह सकते हैं कि अच्छा था, बहरहाल मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से जी बच्चों ने खाया, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हो गए खुश और अब हम जल्दी जल्दी से जी जा रहे हैं घर की तरफ। और घर की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अज़हर ने और मैंने खाना नहीं खाया हुआ। ठीक है, मैंने जाके अभी बनाना है क्योंकि हस्बैंड कहते हैं कि भी मैंने ना कोई अच्छी सी चीज़ बनाओ जल्दी से जाके। मैंने कहा चलें ठीक है, तो रास्ते में मैंने दही भल्ले ले लिए। जैसे दही भल्ले वाले मैंने वो देखा था ना स्टॉल सा, मैंने जहन में बना लिया था कि अभी मैंने घर जाकर ना फटाफट ही ना पुलाव बनाना है। ठीक है, अब मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अनम तुम्हें देर हो जाएगी, तुम कैसे बनाओगे। मैंने कहा बस आप घर चलें फिर मैं बताती हूँ। मिनटों में कमाल इस तरह के जैसे मैंने दोपहर को कीमा भूना था ना, उसमें ना मैंने आलू डाल के रख दिए थे कि चलो भी जो बच्चे खाएंगे तो आलू कीमे से रोटी खाएंगे। बहरहाल बच्चों ने तो कर लिया अपना ज़बरदस्त सा डिनर, अब मैं और मेरे हस्बैंड रह गए। मैंने फटाफट जी प्याज़ों को फटाफट लाइट सा ब्राउन सा बस नॉर्मल सा ही कर लें फ्राई किया। उसके बाद उसमें टमाटर, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्चों की पेस्ट, चिकन क्यूब और मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और चिकन पाउडर ये डाल के उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने आलू कीमा डाला उसके अंदर और जी बस। और जी फिर पूरे घर में जो खुशबुएँ वो जो फैल रही थी ना आलू कीमे पुलाव की, मैं कहती हूँ बच्चे बार बार ऊपर आ रहे थे कि मम्मा क्या बना रही हैं, मम्मा क्या बना रही हैं। मैंने कहा आपके बाबा के लिए सरप्राइज़ है। बहरहाल आपको पता है खुशबू कहाँ छुपती है। बहरहाल वो मेरे हस्बैंड के पास पहले ही पहुँच चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताना है आप लोगों ने कि किस किस को अपने हस्बैंड को ना सरप्राइज़ देने में बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं तो इतनी ज़्यादा होती हूँ ना कि मेरे हस्बैंड को ना असल में खाना बहुत पसंद है, खाना खाना बहुत पसंद है। ठीक है, एक होता है ना कि खाना जो भी आ गया खा लिए, नहीं मेरे हस्बैंड की ये नेचर नहीं है। अच्छा खाना खाते हैं, अदरवाइज़ खाना नहीं खाते। और अगर वो किसी के घर अच्छा खाना खा लें तो उसको फिर दोबारा रिक्वेस्ट करती हैं प्लीज़ यार वो मुझे बना के तो भेजना। अच्छा नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ। बहरहाल बहुत सारे लोग अच्छा खाना बनाते हैं, हर किसी का अपने अपने हाथ का टेस्ट होता है। और अगर वो आपको पसंद आ गया तो मैं कहती हूँ खाना चाहिए। मैं तो खुद ऐसे ही करती हूँ, जिसके हाथ की मुझे राइस पसंद आ जाए मैं तो उनको कहती हूँ कि भी ज़रा भेजिए, ज़रा बनाएं या फिर मैं आपके घर आ रही हूँ तो पकाएं तो सही, मिल के बैठ के खाते हैं। मैं तो ऐसे करती हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे ना चावलों को मैं अब दम देने लगी थी। उसके बाद जी हमने खाया पिया, बड़ा इंजॉय किया और उसके बाद फिर हम सो गए। अच्छा ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह जैसे ही जल्दी से मैं उठी हूँ ना, और बच्चे भी साथ अल्हम्दुलिल्लाह उठ जाते हैं क्योंकि इनको ना स्कूल ओपन होने की खुशी बहुत ज़्यादा है आजकल। ठीक है, तो फिर ये अपनी सारे जो रात को सामान लेकर आए थे उस चीज़ में भी बड़ा ही ज़्यादा खुश थे कि मम्मा हमें सब कुछ दें और हम अपने बैग को भी ऑर्गेनाइज़ करें। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने कहा अगर ये सुबह उठते साथ ही सारा सामान मैं सिमटवा देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी टेंशन होती है कि बच्चों के बैग्स कंप्लीट करना, कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, फर्स्ट डे है, बच्चों को कोई टेंशन ना हो। तो बस ये जो एक हाउसवाइफ की जो एक ड्यूटी होती है, ये जॉब कह लेंगे आप, मैं इसलिए ना इसको जॉब का नाम देती हूँ। आपको आपके जो हस्बैंड ने जो लंच लेकर जाना है वो आपकी जॉब में आ जाती है। जो बच्चों के साथ आपने टाइम स्पेंड करना है, जो उनको सिखाना है, पढ़ाना है, खिलाना है, सब कुछ करना है, वो आपकी जॉब में आ जाता है। मेरी तो बहुत टफ जॉब है और मैं कहती हूँ कि मेरी तो सैलरी लाखों में होनी चाहिए। क्योंकि जो एक वाइफ की जो एक ड्यूटी होती है ना वो हस्बैंड से ज़्यादा होती है। बेशक भी हस्बैंड भी बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, बहरहाल जो औरतें होती हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो पूरा घर संभाल रही होती हैं और घर को लेके चल रही होती हैं, और हस्बैंड बेशक बाहर से कमा के जस्ट उनके हाथ में रखते हैं और बाकी मैं कहती हूँ ज़िंदगी चला रही होती हैं। ठीक है, तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। और मुझे ना क्या किसी ने कहा था कि ना आपके तो इतने व्यूज़ नहीं आते तो आप कभी डिसाइड नहीं होती। नहीं डियर, मैं कभी भी किसी के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, मुझे ये सोशल रहना अच्छा लगता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।